36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। ग्राम पंचायत विचारपुर में जन समस्या निवारण शिविर बना सुशासन की मिसाल। सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत ग्राम पंचायत विचारपुर में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर ने प्रशासन और जनता के बीच सीधे संवाद का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया। शिविर में लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया तथा विभिन्न योजनाओं का लाभ मौके पर ही हितग्राहियों तक पहुंचाया गया। कार्यक्रम का सबसे भावुक क्षण तब सामने आया जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत श्रीमती केजाबाई, श्रीमती शांतिबाई और श्रीमती सुलोचनाबाई को उनके नए पक्के मकानों की चाबी सौंपी गई। वर्षों तक कच्चे और असुरक्षित घरों में जीवन बिताने वाली इन महिलाओं के लिए यह पल किसी सपने के सच होने से कम नहीं था। बरसात में टपकती छत और असुरक्षा के बीच संघर्षपूर्ण जीवन अब सुरक्षित और सम्मानजनक आशियाने में बदल चुका है। मंच से चाबी प्राप्त करते समय उनके चेहरे की मुस्कान और आंखों की चमक ने यह साबित कर दिया कि सुशासन तिहार जैसी पहल वास्तव में लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। प्रशासन की संवेदनशीलता और त्वरित कार्यप्रणाली ने यह स्पष्ट किया कि योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम बन रही है। विचारपुर का यह शिविर जन कल्याण और सुशासन की सफल मिसाल बनकर सामने आया। कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने 36 किला मंच पर कहा कि सुशासन तिहार 2026 का आज पहला शिविर है। इस तरह से हमारे जिले में टोटल 18 शिविर होंगे। इसमें से 14 जो है आज को मिला करके रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र के शिविर हैं और 3 जो है अम्बागांव चौकी एकमात्र हमारा जो नगरीय क्षेत्र है उसमें 3 अलग अलग जगहों पे कैंप्स होंगे जिसमें लोगों से एप्लीकेशन लिए जाएंगे उनके समस्याओं से संबंधित, मांग से संबंधित। तो उसका हम ऑनलाइन प्रविष्टि करने के पश्चात फिर निराकरण का काम करेंगे। शासन स्तर से जो निर्देश आए सुशासन तिहार के उसमें 1 मंथ का टाइम पीरियड दिया है एप्लीकेशन के निराकरण के लिए। सॉर्टिंग होगी डिपार्टमेंट वाइज, उनको एप्लीकेशन प्रेषित किए जाएंगे। वो ऑनलाइन अपने एप्लीकेशन देख के इसका निराकरण करने के पश्चात फिर आवेदक को सूचना देंगे कि आपके एप्लीकेशन में यूजुअली जो एप्लीकेशन आते हैं सुशासन तिहार में वो बेसिक चीजों से संबंधित, जैसे प्रधानमंत्री आवास की मांग सर्वाधिक लास्ट टाइम आई थी। इसके अलावा राशन कार्ड की मांग, शौचालय की मांग, कुछ उज्ज्वला योजना जो है उसमें गैस कनेक्शन की मांग संबंधी ये मांग जो सबसे ज्यादा प्रमुख। इसके अलावा निर्माण कार्य से संबंधित मांग जैसे सीसी है, रोड है, नाली है, बाउंड्री वॉल है, भवन है, शिक्षकों की मांग भी बहुत ज्यादा प्रमुखता से आती है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हम विभागवार सॉर्ट करेंगे। विभागवार फिर अपनी योजनाओं के अनुरूप इसका निराकरण करके फिर जानकारी देंगे आवेदकों को। इतनी गर्मी होने के बाद भी पब्लिक आई है, मतलब आम जनता आई है, आवेदन बहुत सारे आए होंगे। क्या आवेदन के आंकड़े आ गए हैं? देखिए हम ऑन एवरेज ये सोच रहे हैं कि 500 से 1000 एप्लीकेशन पर शिविर आएंगे, परंतु मैंने ये भी बताया कि यदि कोई आवेदक नहीं आ पा रहा है, शिविर स्तर तक नहीं आ पा रहा है, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग नहीं आ पाते हैं काम की वजह से, संबंधित ग्राम पंचायत में अपना वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। वहां से वो सॉर्ट करके फिर उन तक पहुंच जाएगा और फिर विभाग द्वारा हम सॉर्ट करके उसको निराकरण। मतलब आज जो नहीं दे पाया आवेदन वो महीने भर में कभी भी पंचायत कभी भी दे सकते हैं, किसी भी कार्यालय में दे सकते हैं। वो कलेक्टर कार्यालय में भी दे सकते हैं, जनपद कार्यालय में दे सकते हैं। जिस विभाग से संबंधित वो आवेदन है उस विभाग के कार्यालय में भी वो आवेदन दे सकते हैं। ये नहीं कि शिविर में ही हम सीमित रख रहे हैं आवेदन देना। इस पूरे पीरियड में, पूरे लोक सुशासन तिहार के पीरियड में जब भी वो इस से संबंधित एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। नई बात सामने निकल के आई है कि आज सुशासन तिहार के चलते जो महीने भर जो कार्यक्रम चलेगा, मैम ने एक अच्छी जानकारी दी है कि सुशासन तिहार से जुड़ी हुई जो बातें, आवेदन जो करना होता है वो इस शिविर के अलावा विभाग में या ग्राम पंचायत में या फिर कलेक्टर में आपके पास भी आके, कलेक्टर में भी आके आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। और आज का जो कार्यक्रम था उसमें लगभग डिपार्टमेंट के लोग रहे और लोगों ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया, जनप्रतिनिधि भी रहे और प्रभारी टीम रही। सफल कार्यक्रम तो बोल सकते हैं, लगभग लोग थे और इतनी भीड़ में लोग आए हैं और इस तरीके से चीजें हुई, सफल चीजें। ये अच्छा रहा, बहुत अच्छा कार्यक्रम। एप्लीकेशन आते हैं तो समस्याओं का पता चलता है कि किस योजना में ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, कहाँ पर देखने की आवश्यकता है, कहाँ पर निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की कमी है, कहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं चल रही हैं। ये सारी चीजें पता चलती हैं सुशासन तिहार। और जब हम फील्ड पे जाते हैं तो जब आंखों से देखते हैं, लोगों से मिलते हैं तो पता चलता है। तो ये बहुत अच्छा माध्यम है जिससे हम लोगों तक पहुंचते हैं। कार्यालय तक लोग आए, इससे बेहतर कि हम लोगों तक जाएं और उनसे जाने कि आपकी समस्या क्या है। 100% निराकरण बिल्कुल जैसा वो चाहते हैं उनसे 100% तो नहीं हो पाता। जैसे निर्माण कार्य बहुत प्रमुखता से बहुत अधिक संख्या में आती है, फंड्स लिमिटेड होते हैं,
इतनी संख्या में हो नहीं पड़ा, परंतु हम ये इंश्योर करते हैं कि कम से कम हमारे जिले की कार्य योजना में वो शामिल हो और आवश्यकता अनुरूप उसके प्रस्ताव हम भेजते हैं शासन स्तर पे, जो हमारे स्तर पे हो सकता हम करते हैं। और जो शासन स्तर, जैसे पिछली बार बहुत प्रमुखता से आंगनबाड़ी की मांग आई थी, हम लोग ने जिले में लगभग 100 के लगभग आंगनबाड़ियां सैंक्शन की। बहुत सारे पशु शेड के एप्लीकेशंस आए थे, पशु शेड के लगभग 5000 के लगभग टॉयलेट सैंक्शन किए। मनरेगा के कामों की बहुत सारा मांग आई थी, वो किया। प्रधानमंत्री आवास की मांग आई थी तो उनका सर्वे करके हमने आवास प्लस जो सर्वे कराया उसमें हम लोगों ने उनको दर्ज कर लिया कि कौन पात्रता रखता कौन नहीं रखता, उसके अनुरूप फिर उनके सैंक्शंस भी दिए जाएंगे। इस तरह की चीजें जो जैसे तुरंत निराकरण हो सकती है, जैसे किसी ने जीवन खसरा की कॉपी मांगी तो यहाँ पर कैंप लगाया रेवेन्यू का, वो दे देते हैं। कुछ लोग जाति प्रमाण पत्र से संबंधित एप्लीकेशन करते हैं, वो तुरंत बन जाते हैं। किसी की ऋण पुस्तिका की कॉपी चाहिए, वो तुरंत निराकृत हो जाते हैं। तो ऑन स्पॉट बहुत सारे निराकरण आपने देखा होगा। यहाँ पर जीवन खसरा की कॉपी दी गई, जो व्यक्ति आवेदन मांग रहे हैं। इसके अलावा हमने आधार का कैंप लगाया है यहाँ पे, तो आधार में जिसी को भी करेक्शन चाहिए, आधार में कोई करेक्शन चाहिए, नया आधार बनाना है, तो वो काम यहाँ हो जा रहा है। ई-केवाईसी का काम अभी सभी योजनाओं में चल रहा है। ई-केवाईसी के लिए भी हम लोगों ने एक अलग से लगाया है। तो ये सारी चीजें हैं जो त्वरित निराकरण हो जाती हैं, तो इससे लोगों में जो छोटी छोटी चीजें उसका निराकरण हो जाता है कैंप से। थैंक यू। कलेक्टर हम साहब लोग बता रहे हैं कि सिविल इसलिए लगाया जा रहा है, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं की बात करें या आवश्यकता की बात करें, क्योंकि डिपार्टमेंट लोग यहाँ मिल जा रहे हैं। और जो नॉर्मली हो क्या रहा है कि महतारी बंधन अभी जो चल रहा है वो आसान बात चल रही है, आवास जो चल रहा है, उससे अक्सर लोग ये होता है कि ई-केवाईसी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, जिले में ये देखने मिला है। उसके लिए विशेष शिविर लगाया गया, साथ में एक टीम बिठाई गई है जो उससे जुड़ी जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और हमें बोलेंगे कि लगातार जिले में शिविर लग रहा है। और एक अपील हमारी तरफ से और है कि शिविर के अलावा जो भी समस्या उनकी होती है वो पंचायत के माध्यम से, विभाग के माध्यम से या सीधा मैम के माध्यम से अपनी चीजों को रख सकते हैं। सहयोग के साथ मैं आफ्ताब खान, विचारपुर, अम्बागढ़ चौकी।